जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति, और इस वीडियो में हम लोग उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद को देखेंगे। और इसी के साथ साथ इस वीडियो में हम लोग उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद देखने के साथ इससे संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उसको भी कवर करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कुछ अनुच्छेद को अलग से भी पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ अंत के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आज के वीडियो लेक्चर का आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से वहाँ से ज्वाइन होकर के फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके सीधे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको फ्री में PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार इस चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए आज का जो भी टॉपिक है उपराष्ट्रपति उसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति उसको इंग्लिश में हम लोग वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में उपराष्ट्रपति कहते हैं। दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है देश का दूसरा सबसे ऊंचा पद है, यानी कहने का अर्थ दूसरा सर्वोच्च पद है। ठीक है, पहला सर्वोच्च पद है दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है, और दूसरा जो है उपराष्ट्रपति है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति संविधान में अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति थे उसके तर्ज पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 69 तक इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 63 से 69 तक के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। उससे पहले देखिए उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 63 से 69 तक के, उसे याद करने का सबसे आसान ट्रिक। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है, क्या है, उसरा नीका चूस। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ट्रिक है, इसको हम लोग वीडियो के अंत में देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग अनुच्छेद को क्लियरली पढ़ लेते हैं, फिर हम इसका ट्रिक भी देखेंगे जो याद करने के लिए काफ़ी आसान होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 63 को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, यानी भारत का जो होगा एक उपराष्ट्रपति होगा। हम लोग पहले भी जाने हैं कि उपराष्ट्रपति जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर भारतीय मतलब संविधान में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 63 क्या कहता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 64 जो कहता है, इसमें कह रहा है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, यानी कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इसमें से किसी का भी सदस्य नहीं होते हैं। कौन दोस्तों, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे जो कहा गया है कि उपराष्ट्रपति दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए इसमें जो दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं। उसके बाद देखिए राज्यसभा सभापति राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, यानी कह रहे हैं देखिए राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होते हैं, उन्हें जो वेतन दी जाती है दोस्तों उपराष्ट्रपति को, वह सभापति के नाते ही वेतन दी जाती है। ठीक है, तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, नहीं होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों आगे दिया है अनुच्छेद 65 में। ठीक है, अनुच्छेद 65 में जो कहा गया है उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेंगे या राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, आगे दिया है राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अवधि 6 माह की होगी। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होगा, यानी कहने का अर्थ कि 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य होगा। और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान ही शक्तियाँ
वेतन और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। किन्हें दोस्तों? उपराष्ट्रपति को। ठीक है। और 6 माह के अवधि के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य होगा। यह अनुच्छेद 65 कह रहा है। ठीक है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 66 में जो कहा गया है उपराष्ट्रपति पद की योग्यता और निर्वाचन की बात कही गई है अनुच्छेद 66 में। दोस्तों देखिए उपराष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या योग्यता होगी। देखिए पहला जो है भारत का नागरिक होने चाहिए और दूसरा कहा गया है कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुके होने चाहिए। ठीक है। और तीसरा जो कहा गया है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होने चाहिए। ठीक है। चौथा जो कह रहा है निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। दोस्तों लाभ के पद कहने का अर्थ ये हो जाता है कि वह गवर्नमेंट सेक्टर के सर्विस से जुड़े ना हो। ठीक है। उसका देखिए पांचवा जो कह रहा है 15,000 जमानत राशि देनी पड़ेगी। किसे देनी पड़ेगी? आरबीआई के पास इसे जमा करनी पड़ती है। ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को। और इसके साथ ही साथ 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए। किसके पास? राष्ट्रपति उम्मीदवार के पास। ठीक है। ये हो गया राष्ट्रपति के लिए उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता। ठीक है। अब आगे देखिए इसमें दिया गया है राष्ट्रपति की मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है। निर्वाचन देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है संसद के दोनों सदन के सदस्य द्वारा एकल संक्रमणीय मतपत्ति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। कौन करते दोस्तों? दोनों सदन यानी राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य। ठीक है। दोनों लोग उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। किस विधि द्वारा? एकल संक्रमणीय मतपत्ति के द्वारा। दोस्तों एकल संक्रमणीय मतपत्ति क्या है इसको हम लोग राष्ट्रपति वाली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं इस पर, और वहाँ एकदम डिटेल के साथ एकल संक्रमणीय मतपत्ति क्या होता है उसके विषय में बता दिया गया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पॉलिटी सेक्शन वाले होंगे उनमें आप राष्ट्रपति संबंधित वीडियो देख सकते हैं। वहाँ आप समझ सकते हैं एकल संक्रमणीय मतपत्ति द्वारा निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इससे आगे। दोस्तों हम लोग समझें कि किसके द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय मतपत्ति के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और संसद के दोनों सदन के सदस्य इनका राष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ठीक है। देखिए लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। एक बात याद रखेंगे विधानसभा के कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। और दोस्तों इसमें जो राष्ट्रपति द्वारा जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, सिर्फ विधानसभा के सदस्य नहीं लेते हैं। ठीक है। आगे देखिए अनुच्छेद 67 में दिया गया है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया। ठीक है। ये बताया गया अनुच्छेद 67 में। देखिए उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि पद तक धारण करेगा। ठीक है। यानी उपराष्ट्रपति जो जिस समय उनका पद वो धारण करते हैं उस समय से 5 वर्ष की अवधि तक वह पद पर धारण करेंगे। ठीक है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया निम्न है, जो देखिए क्या क्या है। पहला दिया गया है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है जिस पर राज्यसभा के 1/14 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। ठीक है। दूसरा दिया गया है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से 14 दिन पहले उन्हें सूचना देना आवश्यक हो जाता है। ठीक है। और तीसरा जो कहा गया है राज्यसभा अगर अपने तात्कालिक सदस्य संख्या से प्रस्ताव को पारित कर दे और उसके बाद लोकसभा की सहमति हो तब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जा सकता है। ठीक है। ये था राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया उपराष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया। अब आगे देखिए इसमें जो दिया गया है अनुच्छेद 68 में। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 68 को। ठीक है। अनुच्छेद 68 में जो कहा गया है वह देखिए उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चुनाव यथाशीघ्र करा दिया जाए। ठीक है। यानी कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का जो पद रिक्त होते हैं उससे यथाशीघ्र जितना जल्दी संभव हो उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लिए जाए। ये कहा गया अनुच्छेद 68 में। ठीक है। अनुच्छेद 69 में जो कहा गया है देखिए इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का पद की शपथ। ठीक है। अनुच्छेद 69 में ऐसा कहा गया है। इसमें देखिए दोस्तों कहा गया उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है। कौन दिलाते हैं उपराष्ट्रपति की पद की शपथ? राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है। दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 69 तक कंप्लीट कर लिए। अब देखिए
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग देख लेते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है, पहला महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, इसमें कहा गया भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी को 2 कार्यकाल के लिए भारत के उपराष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, कौन कौन दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे जो थे वो हामिद अंसारी थे। उसका दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें कहा गया कृष्णकांत भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। ये ऐसे 2 महत्वपूर्ण तथ्य थे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं जो ट्रिक है इसको, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में देखे हुए थे, ट्रिक दिया गया था, उसको देख लीजिए। पहला में जो कहा गया दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 63, 64, 65 ये उसरा के लिए और नीका के लिए 66, 67 और चूस के लिए 68, 69, ये हमारा ट्रिक है। ठीक है, तो हम लोग देखे थे। इस ट्रिक से आप लोग क्या करेंगे, वो सभी अनुच्छेद को इस पर आप बैठा लेंगे। ठीक है, और इससे याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य को देख लिए हैं। अब देखेंगे अनुच्छेद 70 से 75 तक के सभी अनुच्छेद को। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 70 में कहा गया है, वैसा आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है और उसी के कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो जाती है, उस स्थिति में क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, जैसे आप मान सकते हैं कि स्वास्थ्य बिगड़ जाए उस स्थिति में, या किसी कारण अपहरण हो जाए उस स्थिति में। ठीक है, ये सब स्थिति बनती है। ठीक है, इसी तरह से अनुच्छेद 71 देखिए, इसमें कहा गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। समझ में आ गया? देखिए, यानी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति 2 हैं, इन दोनों का जो भी विवाद होगा वह सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में ही सुलझाया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 71 ऐसा कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 72 देखिए, इसमें कहा गया है राष्ट्रपति के निदान की शक्तियाँ अनुच्छेद 72 में दिया गया है। ठीक है, क्षमादान की शक्तियाँ हैं, जो हम लोग दोस्तों राष्ट्रपति वाले वीडियो में इसको डिटेल के साथ देखे थे, आप उस वीडियो को देख भी सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 73 देखिए, इसमें कहा गया है संघ की कार्यपालिका कार्यप्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएंगे, ऐसा अनुच्छेद 73 में कहा गया है। ठीक है, उसके देखिए अनुच्छेद 74 में जो कहा गया है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और जिसका अध्यक्ष कौन होगा, पीएम होगा। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, उसका अनुच्छेद 75 देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। ठीक है, अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री जो उस समय पीएम होंगे उनके सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। पॉलिटी वाले सेक्शंस को हम लोग टारगेट रखे हैं कि पूरे पॉलिटी सेक्शन के सभी अनुच्छेद को कंप्लीट करा दिया जाए। वैसे बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, आप पॉलिटी वाले सेक्शन के प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो को देख सकते हैं। अभी तक हम लोग उपराष्ट्रपति के पास पहुंच चुके हैं, फिर इसके बाद हम लोग एक एक करके कंटिन्यू करते हुए पॉलिटी के पूरे कंप्लीट वीडियो आपको प्लेलिस्ट उपलब्ध हो जाएंगे। इसी तरह से हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, जो प्रीवियस क्वेश्चन के साथ करते हैं। देखिए, पहला प्रीवियस क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें कहा गया है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे। दोस्तों, अब यह महत्वपूर्ण तथ्य के साथ पढ़े थे पीछे फैक्ट में, वह थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों, ये एसएससी सीपीओ 2009 का प्रश्न है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें कहा गया है कि प्रश्न नंबर 2 जो दिया गया है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। ठीक है, तो किसे सौंपते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा में कहा गया है तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसे कि हम लोग वीडियो के स्टार्टिंग में ही इस बात को पढ़े थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 4 है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान में प्रारंभ से ही थी। ठीक है, संविधान बने थे उस समय प्रारंभ से ही भारत में उपराष्ट्रपति का पद दे दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है उपराष्ट्रपति पद की अर्हता से संबंध में क्या सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, यह सही नहीं है कि राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है, वो किसी न संसद में से किसी सदन का सदस्य नहीं होते, न राज्यसभा का न लोकसभा का। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है राष्ट्रपति है क्या है दोस्तों,
सांसद, ठीक है, सॉरी उपराष्ट्रपति है सांसद, सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है, यानी सांसद किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरह से आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं तक कंप्लीट होता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप चाहे तो इस वीडियो से संबंधित सजेशन भी कमेंट बॉक्स में पिनअप कर सकते हैं। और यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे चैनल का जो भी वीडियो आप हो वो पहले आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुँच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।